बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया का मारूफ तरीन मशहूर तरीन खिलाड़ी रोनाल्डो, आखिर इसने जब मुहर्रम में करबला आना था अरबाइन के दौरान, तो इससे क्यों रोका गया? आखिर इस सब के पीछे किसकी साजिश थी और क्या साजिश थी? आखिर ये क्या प्लान था जो इन्होंने पूरा किया कि रोनाल्डो को करबला आने से रोका गया? आखिर रोनाल्डो को करबला आने से क्यों कर रोका गया और किसने रोका? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं, फुटबॉल दुनिया का वो खेल है जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसकी मकबूलियत सबसे ज्यादा है। और इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के कई ममालिक लाखों करोड़ों डॉलर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फुटबॉल स्टेडियम बनाते हैं, अपनी टीम्स बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि फुटबॉल के मैचेस होते हैं, इसके टूर्नामेंट होते हैं, तो लाखों की तादाद में दुनिया से शायकीन उन ममालिक में आते हैं और उनकी इकॉनमी बेहतर हो जाती है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी इस हवाले से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इनकी एक टीम अल नसर के नाम से है, जिसका इन्होंने आगाज किया है। और विजन 2030 जो कि सऊदीया का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत इन्होंने 2030 तक सऊदी अरब को एक जदीद मुल्क बनाना है। और उसके तहत दुनिया का मारूफ तीन खिलाड़ी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब ने इसको हायर किया और वो सऊदी अरब की टीम अल नसर का अब खिलाड़ी है, जो कि सऊदी अरब की तरफ से अब खेलता भी है और उनकी टीम को ट्रेन भी करता है। लेकिन जब से मिडल ईस्ट के इन ममालिक में फुटबॉल शामिल हुआ है, मकबूल हुआ है, तो इस खेल में भी फिरका वारियत और मुफलकी तासुब शामिल हो चुका है। नजरियात और मजहब का अंसर गालिब आ गया है। गुज़िश्ता बरस AFC एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के कुछ मैचेस ईरान में हुए, तो वहां पर सऊदी अरब की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। स्टेडियम में वो खिलाड़ी नहीं गए क्योंकि वहां पर शहीद कासिम सुलेमानी का मुजस्मा रखा हुआ था। उस वक्त इस बात का बहुत इशू बना था। इसी तरह इराक में भी फुटबॉल मैचेस बहुत मकबूल हो रहा है और इनकी एक मकबूल टीम अल शुर्ता के नाम से बहुत मशहूर है और माजी में भी ये सऊदी अरब के साथ बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। और इस साल AFC के चैंपियन एलिट के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है कि जिसके कुछ मैचेस की मेजबानी इराक कर रहा है। इराक को इन मैचेस का बड़ा इंतजार था क्योंकि दुनिया भर से खिलाड़ी खेलने भी आते हैं और लोग देखने के लिए भी आते हैं। और इस टूर्नामेंट का सबसे अहम मैच 16 सितंबर को करबला के स्टेडियम में खेला जाना था। सऊदी अरब की टीम अल नसर और इराक की टीम अल शुर्ता के दरमियान था ये मैच। और इस मैच की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ने भी शामिल होना था बहसीयत खिलाड़ी, क्योंकि रोनाल्डो ने पहले इस खिते में नहीं खेला था, वो फर्स्ट टाइम आ रहा था, इसलिए इसकी बड़ी मकबूलियत थी। लेकिन जैसे ही अरबाइन के अयाम शुरू हुए तो करबला की तरफ से सारी दुनिया की नजरें थी और पूरी दुनिया में करबला के हवाले से और खुसूसन अरबाइन वाक़ई बहुत ज्यादा बात की जा रही थी। तो इसी दौरान सऊदी अरब की टीम अल नसर की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई कि जिसमें यह कहा गया कि अगर ये मैच करबला में होता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलने के लिए नहीं आएंगे। रोनाल्डो तब खेलने आ सकता है जब इस मैच की लोकेशन चेंज होगी, या तो इराक के शहर इरबिल में रखी जाए जो कि उर्दस्तानी रीजन का एक शहर है, और या तो फिर मुल्क ही कोई और सिलेक्ट किया जाए। और इस बात की जो वजह बताई गई उसमें यह था कि रोनाल्डो की सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन वाजिया करती जाऊं मैं आपको यहाँ पर आपको कि मसला सिक्योरिटी का नहीं था, बल्कि मसला वही है, मसले की तासुब का अंसर शामिल है कि सऊदी अरब ये समझ रहे हैं कि रोनाल्डो जब करबला में जाएगा तो करबला की मकबूलियत में शायद बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लाखों लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारा हायर किया हुआ खिलाड़ी वहां पर जाए और करबला पर मौत हो। हालांकि अजीजान मोहतरम, अगर करबला में सिक्योरिटी के मिसाइल हैं तो एरबल भी तो इराक का ही खिता है ना, वहां पर तो कोई मसला नहीं है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एरबल में कोई इस्लामी माहौल नहीं है, वहां पे ओपन माइंडेड लोग हैं और यूरोप के लोगों से मिलता जुलता माहौल है वहां पर। और इसकी एक वजह यह भी है कि जो भी कोई करबला जाता है तो वो रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जरूर जाता है, चाहे वो कितना बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, कितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी ही क्यों ना हो। जापान का
अजीजान मोहतरम एक बहुत बड़ा नामवर गुजरा है अनोखी, जो कि मकबूल तरीन था और अपने दौर का सुपरस्टार था। लेकिन जब वो इराक गया तो करबला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आया तो उस वक़्त उसका नाम अंस्टोनेबो अनोखी था और मुत था और उसको तल्लुक था इन सब के साथ। लेकिन जब वो रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आया, हाजिरी दी, तो उसके बाद मुसलमान हुआ और उसने अपना नाम रख लिया मोहम्मद हुसैन अनोखी। जो ये समझते हैं कि करबला की शोहरत किसी खिलाड़ी की मोहताज है, माज़अल्लाह, सिक्योरिटी का नाम देकर ये लोग ये साबित करना चाहते थे कि करबला महफूज जगह नहीं है उसके लिए। सऊदी क्या, सारी दुनिया हर साल ये मंजर अपनी आंखों से देखती हैं कि किस तरह करोड़ों लोग वहां पे आते हैं और किस तरह करोड़ों लोग आके चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी ऐसा कोई मसला पेश नहीं हुआ। करबला में अज़ीज़ान मोहतरम सिर्फ और सिर्फ वो जा सकता है कि जिनको मौला गाजी अब्बास अलमदार बुलाते हैं। रोनाल्डो की किस्मत में शायद नहीं था वहां पे जाना, ये बात रोनाल्डो नहीं जानता, लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये बात का काम करके ये साबित कर दिया कि वो कितने आज भी उसी दौर में जी रहे हैं जिस दौर में नबी पाक थे। उनका माइंड आज भी वही का वही है। रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोनाल्डो सिर्फ ना जा सके, इस वजह से रोनाल्डो को रोका गया कि वो करबला में नहीं जाएगा, वहां पे मैच नहीं होगा। सिर्फ करबला का मसला था इन्हें कि करबला में मैच नहीं हो, हालांकि दूसरी जगह जो वो कह रहे थे वो सिलेक्ट कर रहे थे, एरबल, वो भी तो इराक का ही खिता है ना, वहां पे मैचेस कह रहे थे कि ठीक है वहां पे मैचेस रख लें, लेकिन करबला में नहीं। करबला में क्यों नहीं? कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रोनाल्डो मौला हुसैन के दर पे ना जा सके। ये बात वो सऊदी भी नहीं जानते कि उन्होंने किसी को रोका, शायद उसकी किस्मत में अगर जब भी हुआ तो वो भी नहीं रोक सकेंगे। मौला गाजी अब्बास ने जब जिसको चाहा वो बुला सकते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो वहां पे जाने के किसी को रोक सके। आज तो रोक लिया, लेकिन कल को उसका बुलावा जब होगा तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो उसे रोक पाएगी, क्योंकि ये दर ही वो दर है कि जिस दर से हमें सब कुछ अता होता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अरबाइन करना, मुहर्रम में जाना, वैसे आम दिनों में जाना, जो भी कोई जाता है मौला गाजी अब्बास अलमदार उसके मोहर लगाते हैं तो ही उसे नसीब होता है करबला में जाना। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला जो आंखें तरस रही हैं, जो अभी तक करबला नहीं जा सके, जिनकी चाहत है, जो तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के दुआएं मांग रहे हैं, मौला उनकी आंखें तब तक बंद ना करना जब तक वो करबला का दीदार ना कर लें, जब तक वो करबला का मैदान ना देख लें, जब तक वो आपके रोजे पे आके बोसा ना दे लें। मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला जाना नसीब हो, मौला आप सबको करबला का दीदार कराए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाए। अज़ीज़ान मोहतरम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।